मम्मा, ये कर क्या रही है आप? अब अनुलोम विलोम करना भूल गई क्या? एक नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है, दूसरे से छोड़नी है। हाँ, वो स्ट्रेस में आके सब उल्टा पुल्टा कर रही हो। तू आना साथ बैठ के कर, तो अच्छे से हो पाएगा। चल ना। सॉरी, मुझे कॉलेज जाना है, चेंज करना है, ओरिएंटेशन चल रहे हैं मेरे। ओ सखी वागले, सब पता है मुझे। कॉलेज के बहाने फ्रेंड्स के साथ कैफे में जाके गपशप करती हूँ। तो डोंट ट्राई टू फूल मी। ये किसने कहा आपको? जरूर अथर्व, उसको तो ना। अरे अथर्व को छोड़ ना। चल तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। हम जो माए होती है ना, उनमें एक इनबिल्ट टैलेंट होता है, एक नेचुरल आदत बच्चों पे नजर रखने की। तो हमें हमेशा पता होता है कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जब तू माँ बनेगी ना तो तू भी यही करेगी। मम्मा। अच्छा चल ना, अभी साथ में बैठ के योगा करते हैं। आजा 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 बैठ साथ। ओके। बट एक बात बताओ, ये अचानक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू ओके ना? हाँ, ऑल गुड ऑल गुड। मम्मा, आप मुझे बता सकती हो, वी आर फ्रेंड्स। सखी एक्चुअली, चल बताती हूँ। कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे आई एम नॉट अ गुड मदर। व्हाट? हाँ, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आर्टिकल नहीं, एक्चुअली एक क्वेश्चनर था, हाउ टू बी अ गुड मदर टू प्री टीन्स। मम्मा, आप भी ना, यू आर द बेस्ट मॉम। इतना स्ट्रेस मत लो। सखी, उस क्वेश्चनर के रिव्यू में मुझे 7 out of 10 मिले हैं। तो बाकी के 3 कहाँ गए? उस रिव्यू के हिसाब से जब अथर्व मेरे सामने शरारतें करता है ना, तो मैं अपने ऊपर काबू ही नहीं कर पाती हूँ। माई बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। मैं उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर जाती हूँ। तूने भी तो नोटिस किया होगा ना, मैं उस पर ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। और फिर मुझे ही गिल्टी फील होने लगता है कि मुझे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। हंस क्या रही है? सॉरी, वो एक्चुअली विवाद में यही कहता रहता है कि तुम्हारी मम्मा जब गुस्सा होती है ना तो वो जेकिल एंड हाइड जैसी बन जाती है। हाँ, विवान मुझसे मिला ही कितना, फिर भी जानता है। तो उस रिव्यू में लिखा था कि आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, 10 मिनट मेडिटेशन करें ना, तो आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। आर यू श्योर कि आप अथर्व की शरारत देखकर गुस्सा कंट्रोल कर पाओगी? क्यों, तुझे डाउट है? डाउट? नहीं, मुझे क्यों डाउट होगा? मेरा क्या है, मैं तो एक आज्ञाकारी बेटी हूँ। अगर मम्मा ने कहा योगा करो तो मैं योगा करूंगी। और रही बात आप गुस्सा होंगी या नहीं होंगी, तो उसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है। ओ सखी वागले, डोंट अंडर एस्टिमेट द माइंड पावर ऑफ वंदना वागले। तो अभी देखना, मैं 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, फिर अपनी गर्मा गर्म कॉफी लेकर बाहर जाऊंगी। और उसके बाद अथर्व चाहे कितनी भी शरारतें करे, मैं उसे डांटूंगी नहीं। मेरा मन सिर्फ शांत शांत और शांत रहेगा। अथर्व, पूरी की पूरी कॉफी खराब कर दी। पूरा दिन पढ़ाई लिखाई करना मत, बस शरारत शरारत शरारत। शरारत नहीं कर रहा हूँ मम्मी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड? 1 मिनट में मैक्सिमम बबल्स बनाने का। बाथरूम से बाहर निकल राइट नाउ। आई एम वार्निंग यू अथर्व, बाथरूम से बाहर निकल। नो मम्मी, मैं अब तो रिकॉर्ड बना के ही बाहर आऊंगा। अभी के अभी बाहर निकल अथर्व, राइट नाउ अथर्व प्लीज। मम्मी, अब मुझे कुछ क्रिएटिव काम करने ही नहीं देते हो। क्रिएटिव माय फुट। क्रिएटिविटी ना होमवर्क में दिखाना जो 3 दिन से पेंडिंग पड़ा है। चलो होमवर्क फिनिश करो राइट नाउ। बट मम्मा, होमवर्क। होमवर्क है चे, करता मेरा सर दर्द। मम्मी मुझको समझती नहीं, अब किसको बताऊं अपना दर्द? वाओ ब्रो। क्या वाओ ब्रो? मैं यहाँ पेन में और तू वाओ ब्रो बोल रहा है, क्यों बोला ऐसा? ब्रो, तेरे पेन पे वाओ नहीं बोला, तूने जो पेन को बताने के लिए लैंग्वेज यूज की है ना, उस पे वाओ बोला। मतलब ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है, ये एक रैपर की लैंग्वेज है। होमवर्क है चैन, करता मेरा सर दर्द, अपना दर्द। बड़े बड़े रैपर लोग अपना पेन बताने के लिए ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते हैं। रुक, तुझे एक रैप दिखाता हूँ। अपनी एज का एक रैपर है, बेबी बच्चा। वैसे तो उसका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल? शिशु मतलब बेबी एंड
बाल मतलब बच्चा, इसीलिए उसने अपना नाम रख लिया बेबी बच्चा। तू उसका रैप देख, तब तुझे समझ आएगा। मैंने किया नहीं होमवर्क, ना की कभी पढ़ाई, अपना हक छोड़ा नहीं, ना छोड़ी हक की लड़ाई। लड़ाई लड़ाई माफ करो, मम्मी बोलती आई। मैंने बोला मम्मी मैं छोड़ दूं पढ़ाई, पर नहीं छोड़ूं लड़ाई। मेरे हक की लड़ाई, मेरे हक की लड़ाई, मेरे हक की लड़ाई, मेरे हक की लड़ाई। वाओ, देखा ना ब्रो, तेरे मुंह से भी निकला ना वाओ। ब्रो इसने तो वही बोला जो मैं बोलना चाहता हूँ। यस ब्रो, शिशुपाल एक छोटे से शहर से है, वो वहीं से ही अपनी वीडियोस अपलोड करता है, और तू बैठा मेट्रोपॉलिटन सिटी में। जो तेरे पास फैसिलिटीज है ना, वो शिशुपाल के पास नहीं होगी। मतलब कि मैं शिशुपाल के पास थोड़ी ना होगा मेरे जैसा दोस्त, जिसके पास 60 मेगापिक्सल कैमरा वाला 60,000 का फोन हो। इस फोन से जो तेरी वीडियोस की क्वालिटीज आएगी ना, वो शिशुपाल कभी ला भी नहीं सकता। नहीं एक मिनट, मेरे वीडियोस का मतलब कि अब तू अथर्वा वागले नहीं, रैपर अथर्वा वागले है। सुनो 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 अथर की सुनो, अपनी खेली बहुत अब अथर की सुनो। राज, मैं तंग आ गई हूँ अथर्वा को डांट डांट के। और वो तुम्हारी डांट खा खा के। राज, सॉरी, बोलो। पहले मैं उसे डांट देती हूँ, फिर मुझे दुख होता है कि मैंने उसे क्यों डांटा। मैं उसे डांटना नहीं चाहती हूँ। तुम मत डांटो। कैसे नहीं डांटू? हरकतें देखी उसकी, मजबूर कर देता है वो डांटने के लिए। तो फिर डांटो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या समझना ही नहीं चाहते हो? समझ रहा हूँ। तो फिर सोल्यूशन बताओगे प्लीज? मेरे पास नहीं है। हाँ? मम्मी। मम्मी? हाँ, क्या अक्सर यंग पेरेंट्स के पास सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनके पास सोल्यूशन जरूर होता है, क्योंकि ऐसी समस्याओं से वो ऑलरेडी जूझ चुके होते हैं ना। ओके, बाय द वे थैंक यू हमें यंग कपल बोलने के। अरे यंग तो हम हैं ही, तो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते इसीलिए। न सखी अथर्व के भाई या बहन को इस दुनिया में अब भी लाने का दम रखते हैं हम। है ना हेमा? धर्म। नहीं ब्रो, मुझे नहीं बनना कोई रैपर वैपर। फिर तू ना अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रख और दिल ही दिल घुटता रहे। अरे इतना बुरा क्यों मान गया? बता चल। देख अथर्वा, ये रैपिंग ना बिना रुके और तेज तेज गाना नहीं होता। इसमें अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को वर्डिंग के थ्रू बाहर निकालना होता है। नहीं, तू अगर रैप करेगा ना, तो तेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगी ही, और साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस क्या होता है? बोनस, फेमस होना, फैन फॉलोइंग पाना और पैसे, ये सब तुझे बोनस में मिलेगा। और तुझे पता है बेबी बच्चा महीने के कितने कमाते हैं रैप करके? नो 3 लाख। 3 लाख? यस ब्रो, और शो में बुलाते उसकी कमाई अलग। तेरे अंदर टैलेंट है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है ज्ञान देने का। तू कल का बेबी बच्चा बन सकता है, लाखों में खेल सकता है, वर्ल्ड फेमस हो सकता है। तू कल का बेबी बच्चा बन सकता है, लाखों में खेल सकता है, वर्ल्ड फेमस हो सकता है। मैंने किया नहीं होमवर्क, ना की कभी पढ़ाई, अपना हक छोड़ा नहीं, ना छोड़ी हक की लड़ाई। लड़ाई लड़ाई माफ करो, मम्मी बोलती आई। मैंने बोला मैनेजर विद्युत, मेरी टोटल नेटवर्थ कितनी है? वो गिनने के लिए 2-4 आदमी रखने पड़ेंगे सर जी। मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है आपकी ये चलाचल संपत्ति को गिनना। मैं आपके ऊपर ये 500 की पत्तियां ही नौछावर कर लूं, मेरे लिए वही बहुत है। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर विद्युत। ये ले, ऐश करो।
मैनेजर विद्युत, इस लड़की को मिला के मुझे देखने के खुशी में कितनी लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं। वो गिनने के लिए भी 2-4 आदमी रखने पड़ेंगे सर जी। अगेन नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। ये लो। वाह वाह वाह, नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर मैनेजर विद्युत, नाइस सेंस। ब्रो ये तो क्या बोल रहा है मैनेजर विद्युत? वो कुछ नहीं। अच्छा तू बता, रैपर बनने का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो तू ऑलरेडी ले चुका है ब्रो। कैसे? अपनी वर्डिंग से। ये जो तेरे पास फ्रस्ट्रेशन वाली वर्डिंग है ना, वही है सबसे पहला स्टेप रैपिंग की दुनिया में। और दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप कूल एंड कैची नेम। या थरवा वागले नहीं चले गए रैपिंग की दुनिया में। अतर 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 चलेगा? वाह ब्रो, ये तुझे कहाँ से सूझा? सूझा नहीं, दिखा। देखा। वो ऐसे ही आ गया, ठीक है, ऐसे ही आ गया माइंड में। तीसरा स्टेप बता। तीसरा स्टेप कॉस्ट्यूम। वो भी देखा है। नहीं नहीं, वो भी पता है मुझे। देख, कलरफुल बनियान, गोल्ड चेन्स, कलरफुल शूज, टोपी एंड दोनों बाजू पे टैटूज। टैटू? हाँ। ब्रो अब ये कहाँ कराने जाएंगे? अरे कराएंगे थोड़ी, टैटू के स्टिकर्स आते हैं ना, वो अप्लाई कर देंगे। ग्रेट ब्रो, बाकी का सामान मैं अपने घर से ले आऊंगा। तू लेगा मतलब तू भी सब सामान रखता है? यस ब्रो, मैंने एक बार ड्रेस कंपटीशन में रैपर बना था, तो पापा ना टपोरी टाइप की सारी कॉस्ट्यूम घर पे ले आए थे। उसमें ना एक गोल्ड की चैन है नकली, वो मैं तेरे लिए लेके आऊंगा। ठीक है, ग्रेट वर्क मैनेजर विद्युत। फिर मैनेजर विद्युत? ये तो बार बार मैनेजर विद्युत क्यों बोल रहे ब्रो? एक्चुअली जब मैं स्टार बनूंगा ना, तो मेरा वेल्थ संभालने के लिए मुझे तेरे जैसा एक ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड फ्रेंड चाहिए। तो अभी के लिए मैं तुझे मैनेजर विद्युत कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप बता। नेक्स्ट स्टेप रैप लिखना है। अरे तू रैप लिखने की टेंशन मत ले, वो तो मैं 2 मिनट में लिख दूंगा, क्योंकि उसके वर्ड्स ऑलरेडी मेरे माइंड में है। ब्रो तू तो 6 पे 6 मारे जा रहा है। मैंने बोला था ना, तू धमाका करेगा, धमाका। आई नो, कोई नई बात बता। चल। मैं तेरा प्रॉब्लम समझ गई बेटा, और तेरे प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या? देख, ये ना ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन अगर तू अपनाएगी ना, तो जिंदगी भर सुखी रहेगी। इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारा अनुभव चाहिए, और तुम बच्चों में तो अनुभव होता ही नहीं है ना? सॉल्यूशन बताइए ना माँ। हाँ हाँ, तो तू ना कंट्रोल कर। मतलब अपने गुस्से को ना कंट्रोल कर। गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा ना, तो अपने आप डांटना कम हो जाएगा। देखना। बस? हाँ मतलब नहीं, वो जाने दीजिए। एक मिनट, क्यों? पसंद नहीं आया? हाँ? मतलब मैं आपका मन रखने के लिए हाँ कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती माँ। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है ना कि गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन कोई कैसे रखे गुस्से पे कंट्रोल जब सामने अथर्वा कोई ना कोई नई बदमाशी कर रहा हो, होमवर्क नहीं करता हो या मेरी बात नहीं सुनता हो। ऐसे में तो गुस्सा आ ही जाता है ना माँ। मैं समझ गई। तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हाँ, और जब गुस्सा आए तो अथर्व को डांटूं कैसे, नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। क्या? काला धागा। काला धागा? पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सामान लेके जा रहा हूँ। क्या? किधर चली सवारी? गार्डन तक। गार्डन में? हाँ, खेलने जा रहा था। बैग लेके? हाँ? ये चक्कर के एक्चुअली पापा मैं उगे आर उड़ाने के अक्कर में हूँ, और तू दूसरों को बाहर उड़ा रहा है। क्या? मैं तुझे बाहर सुलाने के चक्कर में हूँ और तू दूसरे को बाहर सुला रहा है?
नहीं नहीं बेटा, तेरे पापा ने कहा कि मैं तुझे स्टार बनाने के चक्कर में हूँ और तू दूसरों को स्टार बना रहा है। ऐसा कहा इन्होंने। तू हर्षद अग्रवाल का बेटा है, तुझे बड़ा होके किंग बनना है, किंग कॉन्ग नहीं। किंग नहीं पापा, किंग मेकर। एक्चुअली आजकल ना मार्केट में किंग से ज्यादा किंग मेकर की डिमांड है। मैं ना अथर्वा को स्टार बनाऊंगा और उसका सारा फाइनेंस मैं संभालूंगा। अथर्वा जैसे 10 और लोगों को स्टार बनाऊंगा और उनका भी फाइनेंस मैं संभालूंगा। वो लाखों में खेलेंगे, मैं करोड़ों में खेलूंगा, करोड़ों में। बात है। वाह मेरे लाल, दिल जीत लिया तूने तो। सही कहा ज्योति, तूने दिल जीत लिया है झालर ने तो। आज हमारे को यकीन हो गया कि यही संभालेगा मेरी सल्तनत। तो निकालो इसी बात पे 2000 रुपए। क्या 2000 रुपए? क्यों, किस लिए? अथर्वा को स्टार बनाने के लिए। झालर, उसे स्टार बना के तुझे पैसे कमाने हैं, क्या लुटाने की बात कर रहा है? लुटाना नहीं पापा, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं 2000 की एक रिंग लाइट लूंगा, उसमें अपना फोन फिट करूंगा और अथर्वा की वीडियो बनाऊंगा। और जितनी अच्छी वीडियो बनेगी उतनी ही जल्दी अथर्वा स्टार बनेगा और आपका लाल बनेगा स्टार मेकर। वाह वाह वाह, ये ले 2000 रख। हैं? अथर्वा ब्रो, पापा से पैसे निकलवाने के लिए ही ये झूठी कहानी बनानी पड़ी, वरना तुझे तो पता है ना कि अगर तू स्टार बनेगा तो मुझे लगेगा कि मैं स्टार बनाऊं। ब्रो तू रेडी है? यस। तो फिर एक्शन। कोई मेरी सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कैसे समझाऊं, किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं बताऊं मेरी परेशानियां। दिल 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 पे लगी है जो डांट की निशानियां। बच्चा बच्चा बोल के आजू बाजू ढोल के, स्क्रू टाइट किए मेरे टूल बॉक्स खोल के, बंद दिल से बोलते हैं दिल की बात, अथर बोलता है दिल खोल के, बिना तोल के, बिना झोल के। ये तू क्या कर रहा है? तू रोबोट की तरह ऐसे क्यों खड़ा है? मैंने तुझे बेबी बच्चा की वीडियो दिखाई थी ना, फिर भी तू रोबोट की तरह खड़ा है। थोड़ा स्टाइल में, हवा में घूसे मार, किसी चीज इसको नहीं, किसी चीज को भी पटक दे, इसको छोड़ के। हाँ, और थोड़ा स्टाइल में, एनर्जी ला परफॉर्मेंस में अच्छे से। ओके ठीक है, 3, 2, 1 एक्शन। कोई मेरी सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कैसे समझाऊं, किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं बताऊं मेरी परेशानियां। दिल 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 पे लगी है जो डांट की निशानियां। बच्चा बच्चा बोल के आजू बाजू ढोल के, स्क्रू टाइट किए मेरे टूल बॉक्स खोल के, बंद दिल से बोलते हैं दिल की बात, अथर बोलता है दिल खोल के, बिना तोल के, बिना झोल के, बिना तोल के, बिना झोल के। दिखता है होमवर्क मॉम को, अथर नहीं दिखता, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, बिना अंगार के बुटा नहीं सीखता, कच्चा बुटा कोई भी खाता नहीं, होमवर्क से मेरा कोई नाता नहीं, मॉम को भाता होगा मुझको नहीं, डांट की बारिश से बचने का छाता नहीं, मेरे पास मॉम से बचने का छाता नहीं। रैप मेरी लाइफ, I'm a rapper, other than rap मुझे कुछ नहीं आता, I walk rap, I talk rap, rap rap rap, rap rap rap, wrap up this homework, rap rap rap, rap rap rap, rap rap rap। ब्रो क्या परफॉर्मेंस की है तूने? रैप 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 Clap, 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 clap. What? तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? इस क्रैप को तुम रैप मत बोलो। रैप का मतलब होता है दर्द, 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 और बिना दर्द के रैप हो जाता है क्रैप। अरे वाह! पर दप्पू अंकल, अथर्वा ने तो इस रैप में अपना पूरा दर्द डाल दिया। हाँ, तो जितना दर्द तुम लोगों ने अभी डाला है, उससे 10 गुना दर्द और डालो, तब कहीं जाके बनेगा वो असली रैप। ओके? दर्द, दर्द होना चाहिए, दर्द, 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 दर्द। वंदू देख, ध्यान से सुन, मैं ये काला धागा बांध रही हूँ,
अब जब तक ये काला धागा टूटता नहीं ना, तब तक तू अथर्व को डांटेगी नहीं। अगर तुझे गुस्सा आ गया ना, तो इस धागे को देखना और गुस्से को पी जाना। ओके। ब्रो अब ये 10 गुना दर्द कहाँ से लाएंगे? है एक चीज, इससे 10 गुना क्या 20 गुना दर्द मिलेगा। क्या? मम्मी की डांट। जब तक ये धागा टूटेगा नहीं, मैं अथर्व को डांटूंगी नहीं। पक्का? मुझे सबसे ज्यादा डांट तब पड़ती है जब मैं कोई शरारत करूं। ब्रो फिर तो सिंपल है, तू अपनी मम्मी के नाक में इतना दम करना कि आज तक उन्होंने जितना तुझे डांटा ना हो ना, सिर्फ 10 गुना डांटे। बिकॉज 10 गुना डांट इज इक्वल टू 10 गुना दर्द। पक्का माँ, आपकी कसम। जब तक ये काला धागा टूटेगा नहीं, मैं अथर्व को नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं डांटूंगी। मैं मम्मी को डांटने पे मजबूर कर दूंगा और फिर वो ऐसा डांटेगी जैसा उन्होंने कभी ना डांटा हो। अथर्व ने रैपर बनने की ली है ठान।